तो सभी सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। तो ये देख रहे होंगे सामने एक नकली संत। तो आज से शुरू कर रहे हैं हम एक सीरीज जो शिवांश भाई ने शुरू करी थी, उस सीरीज को हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। रामपाल की जो फूहड़ जो किताबें हैं, उन किताबों की पोल खोलना। अब ये रामपाल है, इसने कहा था कि मुझे कोई एक पॉइंट में गलत सिद्ध कर दे, मैं संता ही छोड़ दूंगा। अब हम इसके हर एक जो किताब है ना, जो जो इसने जो किताबें फूहड़ किताबें छापी है, उसके हर एक पेज से इसको गलत सिद्ध करेंगे और इसको गलत साबित करेंगे। फिर देखते हैं कि ये लोग मतलब कि संताई छोड़ता है नहीं छोड़ता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और सीरीज़ पूरा देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि इसने कहाँ कहाँ फुहड़ता कर रखी है और कहाँ कहाँ इसने मिलावट कर रखी है। ठीक है, एक बार इसकी वीडियो देख लिए, कह क्या रहा है ये। ठीक है, जे लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों न पढ़ लो। देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटन का काम कर रहे थे, तो आज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले हम दे रहे थे ये एक एक। हाँ, तो आपने अभी सुना कि मुझे कोई एक पॉइंट पे मुझे गलत सिद्ध कर दे तो मैं संता ही छोड़ दूँगा। तो इसको अब हम इसी की किताब से इसको हर एक पेज से इसको झूठा साबित करेंगे और इसको गलत साबित करेंगे। ठीक है, अब ये रामपाल अगर सही होगा तो ये एकदम से ये संता ही छोड़ देगा। ठीक है, चलिए आप वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए। श्रीमद् भगवद गीता और इसका ये तत्ववेदिनी है, और इसमें दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक तक आते हैं हम। तो यहाँ पे भगवान आत्मा अमर है, अविनाशी है और नित्य है। ये श्लोक 17 से लेकर के 30-31 तक यही बताएंगे अर्जुन को। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं संदर्भ है, जो विषय है, वो भी यही है कि अर्जुन ऐसे लोगों की ऐसी चीज के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है। तो यहाँ पर आत्मा के बारे में पूरा बताया है, मगर इसने कैसे मैनिपुलेशन किया है वो अभी आप देखेंगे। मैं खोलकर ही दिखा रहा हूं। ये है तत्व विवेचनी भगवद गीता जय दयाल गोविंद का द्वारा रचित। इसको तत्व विवेचनी कहते हैं, आप देख सकते हैं। इसी में अगला पेज है, फिर अगला पेज भी दिखा देंगे। तो 13वां श्लोक क्या कह रहा है? जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में भी धीर पुरुष मोहित नहीं होता। देखिए, मोहित होना ही व्यक्ति के दुखों का कारण है। इस बात को समझ लीजिए, सारांश है, और इसको भी एक बुलेट पॉइंट में डाल लीजिएगा। जीवात्मा, ये जो जैसे भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अभी मैं रामपाल की गीता को साइड में रख के जो प्रामाणिक भाष्य हैं उनका अर्थ आपको बता रहा हूं कि भगवत गीता भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। ये तू नहीं जानता, यही बंधन है, यही है जो वो मुक्त नहीं है, जो नहीं जानता, जो मोहित है इस प्रपंच रूपी संसार से, जो मोहित है। तो जो जानता है वो मोहित नहीं होता, जो इस आत्मा की सच्चाई को जानता है वो मोहित नहीं होता। तो भगवान जैसे कि ये भी मानता है कि जो आत्मा है वो अविनाशी है, उसका वध नहीं हो सकता। तो जिसका वध नहीं हो सकता और उसका मूल स्वरूप वही है, तो फिर वो किस चीज के लिए डर रहा है? क्यों डर रहा है? क्योंकि जो उसका नहीं है उसको उसने मान रखा है अपना। यानी शरीर, जो वो शरीर पंच भौतिक शरीर है, वो उसका नहीं है, उसने वही मान रखा है अपना। है ना? तो इसको अपना ना मानने वाला मुक्त है और इसको अपना मानने वाला फंसा हुआ है, बंधन में है। इसी को अहंकार मान लीजिए। ये मेरा शरीर है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है। तो अपना मानने वाला, शरीर के द्वारा प्राप्त होने वाले, प्रपंच रूपी संसार में प्राप्त होने वाले जो बंधन है,
उनको अपना मानने वाला बंधन हो गया, बंधक हो गया और यहाँ फंसा हुआ हो गया। और जो भगवान है वो मुक्त है, क्योंकि उनको पता है कि ये सब कुछ प्रपंच रूपी संसार है, माया है। तो जो लोग कहते हैं ना कि जो भगवान है वो जीवन मरण में नहीं आता, ऐसा नहीं है। भगवान जीवन मरण में आ सकते हैं, परंतु इस बोध के साथ कि मैं कौन हूं उनको पता है, इसलिए वो जीवन मरण में आते हुए भी मुक्त है। और जिसको नहीं पता है वो बंधन में है, वो मुक्त नहीं है। ये सारांश है, बुलेट पॉइंट है। तो क्या है कि जैसे आत्मा, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। ये 13वां श्लोक हो गया। अब यहाँ पे देखिए पूरी आत्मा की बातें चल रही है। अब ये कैसे घुमाएगा बात को वो देखिएगा रामपाल। सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। तो ये जो इंद्रिय विषयों के संयोग हैं, इनकी उत्पत्ति होती है, ये विनाशशील है, इनका विनाश भी होता है, और ये नित्य नहीं है। ऐसा नहीं है पहले भी थे आगे भी रहेंगे। इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। तो यानी कि जो ज्ञानी है, जिसके पास वास्तव में विद्या है, कौन सी विद्या? असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया वाली विद्या, जिसके पास विद्या है। ये आपके सामने अब 14वां श्लोक ला दीजिए। यहाँ पे भी आत्मा के लिए ही बताया जा रहा है कि देखो आत्मा जो है वो नित्य है, अविनाशी है और नित्य है, यानी कि उसकी उत्पत्ति भी कभी नहीं हुई, हालांकि इसने उत्पत्ति मानी है। और इसलिए तुझे उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और जो ये जो विनाशशील अनित्य ये जो कष्ट तुझे आ रहे हैं, इनको तू सहन कर, ये कहा जा रहा है 2 श्लोक 14। इसके बाद भगवान कह रहे हैं, अच्छा ये हो क्यों रहा है, मैंने थोड़ा सा प्रीफिक्स नहीं बताया। समय जिन लोगों को ना पता हो वो जान ले कि जब अर्जुन युद्ध में पहुंचा, प्रभु जो भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे, तो जब वो युद्ध में पहुंचे अर्जुन, और सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, अपने नाते रिश्तेदारों को देखा कि उनसे उसे युद्ध लड़ना है, और उनको देखा अपने भाइयों को, चचेरे भाइयों को, बहुत से लोगों को देखा उसने, तो उसका हृदय जो है विदीर्ण हो उठा और उसके मन में भाव आया कि मैं इनको ना मारूं, मैं इनसे ना लड़ूं, इससे अच्छा है कि मैं स्वयं ही मर जाऊं। तो इस तरह का जब भाव आया तो भगवान उसको समझा रहे हैं कि तुम्हारे मारने से ना कोई मरता है और ना कोई तुम्हारे ना मारने से बचता है और ना कोई तुम्हारे मारने से मरता है। ठीक है, वही सब यहाँ चल रहा है। उसी को भगवान समझा रहे हैं कि वो अपना जो उसके अंदर ये जो इस भाव को नपुंसकता भी कहा गया है आगे, तो ऐसे जो भाव उत्पन्न हुए हैं वो ना आए। तो अब यहाँ पर दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कहा जा रहा है कि क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। मोक्ष के योग्य कौन है? मोक्ष के योग्य वो है जो सुख दुख को समान समझे। सुख दुख को समान कौन समझेगा? जो विद्या और अविद्या में अंतर जानता है, विद्या और अविद्या के सही स्वरूप को जानता है। ये बात वेद में भी आई है। यानी कि फंसे होने और ना फंसे होने में ज्ञान और अज्ञान, विद्या और अविद्या का ही फर्क है। अगर बहुत गूढ़ दृष्टि से देखा जाए, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। तो भगवान जन्म मरण में होते हुए भी मुक्त क्यों है, ईश्वर क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं, वो विद्यावान हैं, विद्यावान, और हम अविद्यावान हैं। इसलिए हम नहीं जानते कि हमारे कितने जन्म हो चुके हैं। हम शब्द प्रमाण से जानते हैं, मगर हमें फील नहीं होता है कि हमारे बहुत से जन्म हो चुके। ठीक है, तो मैंने अभी जैसा कि कहा कि मुक्त कौन है या मुक्ति के योग्य कौन है, मोक्ष के योग्य कौन है? जो अविद्या और विद्या को जानता है। तो आगे देखिए 2:16 में क्या कहा जा रहा है? असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है
और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो सबसे पहली बात क्या है कि मुक्ति और बंधन में विद्या और अविद्या ही हेतु है, और इस तरीके से जानने वाला, विद्या और अविद्या को जानने वाला होने के लिए वेद में भी कहा गया है। यजुर्वेद के कुछ अंतिम अध्याय हैं, उनमें 39वां या 40वां है, उसमें कहा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है 2:16 में कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो यहाँ आत्मा के लिए बताया जा रहा है कि जो आत्मा है उसको कोई मार नहीं सकता, और अगर तू इसके शरीर इत्यादि को बचाने, सामने वालों के शरीर इत्यादि को बचाने के लिए वो कर रहा है प्रयत्न या दुख शोक कर रहा है, तो उसकी कभी सत्ता नहीं हो सकती, उसको कभी तू बचा नहीं सकता, तो तू तेरा शोक करना तो व्यर्थ है। तो इस तरीके से यहाँ पर, और इस प्रकार से और इन दोनों के सही सही स्वरूप को जानने वाला कौन है? तत्वज्ञानी। और यहाँ पर इसे तत्वदर्शी कहा गया है, ध्यान रखना। तो विद्या और अविद्या, सत और असत के इस फर्क को, इस अंतर को जानने वाले को भी तत्वदर्शी यहाँ कह दिया गया है भगवत गीता में 2:16 में। ठीक है, अब यहाँ 2:16 तक इन्होंने क्या खिचड़ी पकाई है, वो ये है कि अविनाशी का अस्तित्व सदा रहता है। यहाँ देखिए, ये बुलेट पॉइंट है याद रखने योग्य। यहाँ इसने बोला, रामपाल ने, कि असत यानी नाशवान का अस्तित्व चिरकाल तक नहीं रहता है, सत यानी अविनाशी का अस्तित्व सदा रहता है। यानी कि यहां पर इसने मान लिया, ये पेज नंबर 2 के श्लोक 16 में वर्णन है कि असत यानी नाशवान का अस्तित्व चिरकाल तक नहीं रहता तथा सत यानी अविनाशी का अस्तित्व सदा रहता है। तो इसने यानी यहाँ क्या मान लिया कि अविनाशी का अस्तित्व सदा रहता है। इसका अर्थ क्या है कि यदि कहीं पर भी किसी के लिए भी अविनाशी शब्द आ जाएगा तो मानना पड़ेगा कि अविनाशी जो है वो सदा रहने वाला है। वहां पर ये नहीं कह सकते कि थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसने यहाँ स्वयं माना है कि अविनाशी का अस्तित्व सदा रहता है। उसका अंश आत्मा भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है। देखिए यहाँ पर इसने मान लिया परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है, यानी विस्तार को प्राप्त हुआ है। अब ये बताइए कि परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है, व्याप्त मतलब संपूर्ण संसार के कण कण में ईश्वर है, मगर इसने आगे क्या कहा, यानी उसके कारण विस्तार को प्राप्त हुआ है। तो भाई कौन सी डिक्शनरी ऐसी है जहां पर व्याप्त होने का अर्थ जो है ये हो कि उस व्याप्त होने का अर्थ ये है कि उसके द्वारा विस्तार को प्राप्त हुआ है। तो यहां पर इसका ये भी एक झोल जो है पकड़ के रखिए कि भाई व्याप्त होने का मतलब है कि व्याप्त है, रमा हुआ है। व्याप्त होने का मतलब ये नहीं है कि उसके कारण वो विस्तार को प्राप्त हुआ है। तो ये अपने मन से इसने डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि इसको अपनी आइडियोलॉजी लेके चलनी है ना, इसलिए। उस अविनाशी परमात्मा का अभाव किसी समय में नहीं होता है। अविनाशी परमात्मा का अभाव किसी समय में नहीं होता है, ये बोल दिया। फिर गीता अध्याय 2 श्लोक 17 के अर्थ में इसने ये बताया है कि यहाँ पे परमात्मा की महिमा बताई है। अब देखिए यहाँ पर इसने खेल क्या खेला है। बात हो रही है, भगवान श्री कृष्ण उसको ये समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, आत्मा ना कभी मरती है और ना ही उसका कभी अभाव होता है, और यदि तू शरीर के लिए चिंतित है तो शरीर की कभी सत्ता नहीं होती। जैसे यहाँ असत वस्तु की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। ठीक है, आत्मा की बात चल रही है लगातार। अचानक से 2:17 में भगवान की बात कैसे आ जाएगी, जबकि इसके बाद वाले श्लोक में भी आत्मा की ही बात चल रही है। तो यहाँ क्यों इसने कहा परमात्मा की बात, वो समझिए। तो आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से, परमात्मा ने अपने वचन से, अपने शरीर से की है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में उस अविनाशी परमात्मा की महिमा बताई गई है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नित्य नहीं है, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति
परमात्मा ने अपने वचन से, अपने शरीर से की है, ये तो इसने अपने मन से बता दिया। उत्पत्ति से पहले आत्मा का अभाव था, यानी कि आत्मा नित्य नहीं है, यहां इसने मान लिया। अभी देखिए आत्मा को आगे कितनी बार नित्य कहा गया है, ठीक है। और 2 श्लोक 17 में सीधे सीधे आत्मा की ही बात हो रही है कि भाई अगर हम प्रसंगानुसार चलेंगे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसको मारने के लिए तू दुख प्रकट कर रहा है, जिसको मारने से तू कतरा रहा है, वो तो कभी मरती नहीं है, तो तू दुखी क्यों हो रहा है? और जिसको बचाने के लिए तू प्रयत्न कर रहा है, वो तू कभी बचा नहीं सकता, तो तू दुखी क्यों हो रहा है? तो तू वो कार्य कर तो तू इसके मरने और ना मरने दोनों की स्थिति में समान देख और अपना कर्म कर, शास्त्र विहित कर्म कर, अपने धर्म की रक्षा कर। तो इसी को कहा गया धीरवान, और जो मोह को प्राप्त, जो मोहित नहीं होता और जो सत और असत दोनों को सही से जानता है, वही मोक्ष के योग्य है। यही सब कहा ना भगवान ने। केवल जानने की बात है। विद्या से जितना लिप्त होते जाएंगे और अविद्या से इतना दूर होते जाएंगे, हम मोक्ष के करीब जाते जाएंगे। तो जो ये बात कहते हैं ना कि नहीं परमात्मा जो है जीवन मरण में नहीं आ सकते, हाँ वो जानता है कि मैं जीवन मरण में नहीं हूं, मगर जो हम लोग जिसको जीवन मरण कहते हैं, उस जीवन मरण में परमात्मा आ सकता है। परमात्मा स्वयं ही जानता है कि मैं जीवन मरण में नहीं गया हूं, मगर हमारी दृष्टि में वो ऐसी लीलाएं कर सकता है कि वो आया वो गया जीवन मरण में। और जीवन मरण में आते हुए भी क्योंकि वो जानता है इसलिए वो मुक्त है, और हम नहीं जानते तो हम मुक्त नहीं है। ये अंतर है। जो उस बात का गलत अर्थ निकालते हैं कि तू जानता है मैं नहीं, मैं जानता हूं तू नहीं जानता है। खैर आगे चलते हैं। तो 2:17 में यहाँ पर इसने क्या किया कि जब लगातार आत्मा की बात आ रही है, 2:16 तक आत्मा के बारे में बातें की गई हैं और इससे आगे भी आत्मा के बारे में भी बात की गई है, मगर यहाँ पर क्योंकि आत्मा को ये कहा गया है कि आत्मा को यहाँ पर अविनाशी कहा गया है, नित्य कहा गया है, तो और दूसरी बात संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, ये भी कहा गया है आत्मा के लिए। हालांकि इस श्लोक को लेकर के जैसे कुछ ऐसे हैं हमारे संप्रदाय भी, वो भी नहीं मानते कि भाई यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, आत्मा को सर्वव्यापी कहा गया है। जैसे इस्कॉन वालों ने आत्मा को यहाँ पे सर्वव्यापी नहीं माना है और कुछ और माना है, जिसके बारे में इसने बात की है रामपाल ने अपने इसमें भाष्य में। क्या माना है देख लेते हैं। हाँ, जो सारे शरीर में व्याप्त है। तो जैसे यहां पर क्या माना गया, सर्वम का अर्थ संपूर्ण जगत माना गया। सर्वम मतलब सब, मगर यहां पर इन्होंने कर दिया कि आत्मा जो है जो सारे शरीर में व्याप्त है। हालांकि वहां पर शरीर शब्द नहीं आया है, ये मैं बात कर रहा हूं इस्कॉन की भगवत गीता की। इसमें देख, इसमें इन्होंने क्या अर्थ किया है कि जो सारे शरीर में व्याप्त है। क्यों इन्होंने ऐसा अर्थ क्यों किया? इन्होंने एक अच्छी चीज की कि इन्होंने आत्मा का प्रसंग चल रहा है तो ये नहीं कहा कि यहाँ अध्याय 2 श्लोक 17 में आत्मा की बात नहीं परमात्मा की बात हो रही है। इन्होंने ये अच्छा कार्य किया, परंतु क्योंकि इनको आत्मा को परमात्मा की तरह सर्वव्यापक नहीं मानना था, क्योंकि ये द्वैतवादी हैं, आत्मा के कुछ लक्षण अलग बताते हैं। द्वैतवादी भी नहीं है इनका, तो खैर कुछ और ही है, चिंत वेदावेद और पता नहीं क्या है, उसमें भी मिक्स है। मगर इन्होंने कम से कम ये कहा कि यहाँ परमात्मा की बात नहीं हुई है, आत्मा की हुई है, और आत्मा के इन्होंने संपूर्ण शरीर में व्याप्त कर दिया। संपूर्ण विश्व में व्याप्त नहीं, संपूर्ण शरीर में व्याप्त कर दिया। तो इसने यहाँ पर इनकी आलोचना की है इस्कॉन वालों की, और कहा है कि भैया ये जो 2 श्लोक 17 का इस्कॉन का अर्थ है वो गलत है, क्योंकि उसने कह दिया कि जो आत्मा है वो पूरे शरीर में व्याप्त है, जबकि शरीर की बात वहां हो ही नहीं रही है। तो इसको दोनों को काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा को सर्वव्यापी मान लेगा तो वो ईश्वर जैसी हो जाएगी। तो वो जब ईश्वर ही सर्वव्यापी नहीं है तो आत्मा को सर्वव्यापी कैसे कहे भाई, है ना। दूसरी बात कि उसको नित्य कहा गया है और व्यापकता वाला शब्द भी आ गया है, तो इसलिए वो ये भी नहीं मान सकता, इनकी बात नहीं मान सकता, इस्कॉन की बात भी नहीं मान सकता कि वो शरीर की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसने बिना किसी अर्थ के, बिना किसी प्रयोजन के 2:17 में कह दिया
कि यहाँ पर जो है परमात्मा की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर भी आत्मा की ही बात हो रही है। और इसने ये भी कह दिया, ये बताते बताते, कि आत्मा अविनाशी तो है, आत्मा को मारा तो नहीं जा सकता, मगर कभी ना कभी एक समय ऐसा था जब आत्मा का भी अभाव था, यानी कि आत्मा सत नहीं है। आत्मा सत नहीं है। सत का मतलब, जब वो सत नहीं है तो ये समझ लो कि रामपाल के अनुसार मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सत है ही नहीं। आत्मा सत है ही नहीं तो उसको मोक्ष कहां से मिलेगा सत वाला? उसको तो वो बनती और वो होती रहेगी। ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न और आ जाता है कि आत्मा अविनाशी है मगर उसका कभी अभाव था, तो क्या काल का भी कभी अभाव था? तो फिर कहां से उत्पन्न हुए हैं ये लोग, वो तत्व कहां से आए हैं? ये सब सोचने वाली बातें हो जाती हैं फिर। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसने क्या कहा प्रभुपाद जी की गीता का खंडन करते हुए, कि गीता अध्याय 2 श्लोक 17 के एस्कॉन वाले श्रील प्रभुपाद द्वारा किए गए अनुवाद में गड़बड़ी की है। आत्मा की महिमा बताइए, जबकि मूल पाठ उस अविनाशी परमात्मा का गुणगान कर रहा है। देखिए, आत्मा को इस्कॉन के अनुसार संपूर्ण शरीर में व्याप्त मान लीजिए, या फिर आत्मा को क्या कहते हैं, जो अन्य भाष्यकार है उनके अनुसार संपूर्ण विश्व में व्याप्त मान लीजिए। मगर अध्याय 2 श्लोक 17 में बात किसकी हो रही है? आत्मा की। मगर इसको, क्योंकि आत्मा को भी अनित्य सिद्ध करना है कि कोई एक समय था जब आत्मा का अभाव था, तो अगर आत्मा का अभाव मान लेंगे तो फिर आत्मा अपनी सत वाले रूप में कभी पहुंच ही नहीं सकती, सत्स्वरूप हो ही नहीं सकती, तो पूर्ण मोक्ष उसको मिल ही नहीं सकता, है ना? तो ये भी एक बात है सोचने वाली इनके अनुसार। इसके बाद क्या है, आगे क्या लिखा है? जिससे यह संपूर्ण जगत यानी दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी विद्यमान है। एस्कॉन वालों ने अनुवाद गलत किया है। ये एस्कॉन नहीं बोलता है, एस्कॉन बोलता है, क्योंकि ये थोड़ा गंवार रहा है इसलिए। एस्कॉन वालों ने अनुवाद गलत किया है। शब्दों के अर्थ अनुवाद से पहले लिखे हैं, जिनमें शब्द का अर्थ तो ठीक किया जिससे, परंतु अनुवाद में कर दिया जो। उनके द्वारा किया अनुवाद इस प्रकार है: जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ठीक है। तो आत्मा को क्योंकि इसे नित्य नहीं मानना था, तो इसलिए ना तो इसने अन्य भाष्यकारों का लिया है कि वहां आत्मा की बात हो रही है, और क्योंकि वहां पर इसको परमात्मा को डालना था, तो इसलिए जो श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की भगवत गीता में आत्मा को पूरे शरीर में व्याप्त बताया है, तो वहां आत्मा की बात ना होकर के परमात्मा की बात हो रही है, ये बताने के लिए इस्कॉन का भी खंडन है और जितने भी अन्य भाष्यकार हैं उनका खंडन है। इसके बाद इसी गीता अध्याय 2 श्लोक 17 का अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का द्वारा अनुवादित, वो उसमें ठीक किया है, जो इस प्रकार है: नाश रहित तो तू उसको जान जिससे संपूर्ण जगत यानी दृश्य वर्ग व्याप्त है, उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अब यहाँ आगे इसने तर्क दिया है कि दोनों अनुवाद ऊपर लिखे हैं, पाठक जन स्वयं निर्णय कर सकते हैं सत्य तथा असत्य का। वर्तमान में एस्कॉन वालों के श्री प्रभुपाद जी द्वारा इसने फिर उनकी आलोचना की है, श्री प्रभुपाद जी। अच्छा, इसने एक बात और मान ली है कि 2:16 में सत और असत को तत्वदर्शी संत ही ठीक ठीक बताते हैं, उन्होंने दोनों को देखा है यानी जाना है। तो सबसे पहली बात हमको अभी तक क्या जानने को मिल गई, रामपाल के अनुसार जो आत्मा है वो नित्य नहीं है, वो सत नहीं है। जब वो सत नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कभी भी पूर्ण मोक्ष आपको मिल ही नहीं सकता है, आप सत स्वरूप हो ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं हो सकते हो? क्योंकि आप सत हो ही नहीं। तो जब हो ही नहीं, तो सत तक पहुंचोगे कैसे भाई? अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने का संघर्ष एक अलग है,
कि तुम कुछ थे और यहां फंस गए, मगर तुम जो हो ही नहीं वो तो तुम्हें प्राप्त हो ही नहीं सकता, तो तुम सत नहीं हो। अच्छा, यहां से उत्पन्न करने वाली बात से एक बात और आती है कि जब आत्माएं मुक्त हो जाती हैं तो वो जब काल दोबारा जन्म लेता है एक बार मृत्यु होने के बाद, और जब मृत्यु होती है उस समय सारी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और वो मुक्ति धाम में पहुंच गई। जब उसके बाद काल दोबारा जब जन्म लेता है तो दोबारा काल के जन्म होने से पहले क्या ये जो इनके कबीर हैं वो नई आत्माएं फिर से उत्पन्न करते हैं इनकी सृष्टि रचना के अनुसार, या फिर वो जो पुरानी आत्माएं मुक्त हो चुकी थी उन्हीं को दोबारा से समेटता है काल अपने जाल में? तो ये सब चीजें इन्होंने बताई नहीं है। अगर आगे बात करते हैं, अध्याय 2 के श्लोक 17 का भावार्थ इन्होंने किया है कि गीता ज्ञान दाता काल भगवान ने ऊपर के श्लोकों में कहा है कि अर्जुन, हम सब, मैं और तू तथा सर्व प्राणी जन्म मरण में हैं। श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो तू उसी परमेश्वर को ही जान जिससे यह सर्व ब्रह्मांड व्याप्त है। यहाँ पे परमेश्वर की बात बताई क्यों गई, क्यों बताई जा रही है? भाई परमेश्वर की बात जब बताई जाएगी तो इसलिए बताई जाएगी ना कि परमेश्वर आपको उनकी शरण में जाना है, परमेश्वर को भजना है, परमेश्वर की भक्ति करना है। जबकि यहाँ बात क्या चल रही है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, तो उसके लिए दुख क्यों मना रहा है? तो सबसे बड़ा इनका झोल यहीं से शुरू हो गया, रामपाल का बोल वचन, कि 2 श्लोक 17 में आत्मा की नहीं परमात्मा की बात हो रही है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आत्मा को संपूर्ण परमात्मा को इसने मान लिया कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है। तो क्या है कि इसने कहा 2 श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो उसी परमेश्वर को ही जान जिससे यह सर्व ब्रह्मांड व्याप्त है। अब इसने व्याप्त होने को मान लिया कि परमेश्वर से ये पूरा जो संसार है वो व्याप्त है, मगर समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसका जो ईश्वर है वो एक जगह बैठा है, उसकी शक्ति सब जगह है। तो क्या दिक्कत है कि वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, वो व्यापक नहीं है। इसीलिए आगे कह रहा है कि उसी की शक्ति प्रत्येक जीव में और कण कण में विद्यमान है। तो क्या हो गया? इनका ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, शक्ति व्याप्त है। जब शक्ति व्याप्त है तो जैसे सूर्य की जो ऊष्मा है, जो दाहकता है, जहां पे सूर्य है वहां बहुत ज्यादा है, और जहां जैसे जैसे दूर होते जाते हैं तो दाहकता उसकी कम होती जाती है। इसने सूर्य का उदाहरण दिया कई बार इस बात को समझने के लिए कि कैसे जो ईश्वर है उसकी जो शक्ति है वो पूरे विश्व में ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो अब यहाँ पर इसने ये तो मान लिया एक तरफ कि वो सर्वव्यापक है, मगर सर्वव्यापक का पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है ईश्वर, ये मान लिया। मगर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होने का अर्थ क्या बता रहा है? कि उसकी शक्ति प्रत्येक जीव और कण कण में विद्यमान है। अब इससे पूछो कि ये अर्थ कहाँ लिखा है? पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होने का ये अर्थ कहाँ लिखा है कि उसकी शक्ति व्याप्त है, वो नहीं व्याप्त है। अगर तुम ये कहोगे कि शक्ति के रूप में वो स्वयं है तो ठीक है, शक्ति और उसमें कोई भेद नहीं है। यदि तुमने भेद किया, शक्ति और उसमें भेद है, तो तुम ये अर्थ दिखाओ। देखो आगे जैसे बता रहा है, जैसे सरलार्थ करके बता रहा है, जैसे सूर्य के सामने ये सब चीजें ये आगे बता रहा है। इसके बाद दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ पढ़ रहे हैं। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। वो वाला दिखा दीजिए, जय दयाल गुण का। तो अभी तक इनकी 2 चोरियां पकड़ी गई। क्या क्या पकड़ी हैं? वैसे तो हर शब्द में ही चोरी है इसकी, मगर एक चोरी पकड़ी गई कि इसने आत्मा को नित्य नहीं माना, तो मोक्ष हो ही नहीं सकता, सत स्वरूप नहीं हो सकते हो, क्योंकि सत है नहीं। और मतलब इनका जो अभाव है वो होता रहेगा, क्योंकि सत नहीं है तो उसका अभाव होगा, तो अभाव होता रहेगा।
दूसरी बात तो इसका अर्थ हो गया कि यहाँ इसके हिसाब से मुक्ति है ही नहीं। दूसरा क्या है कि इसने आत्मा की बात हो रही है और बीच में अचानक से अपने विपरीत बात जाते हुए देखी, तो दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में ये कह दिया कि यहाँ तो परमात्मा की बात हो रही है। और तीसरा क्या जाना कि परमात्मा के लिए इसको ये मानना पड़ा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है, मगर वहां पर ये कहना, मगर अपनी आइडियोलॉजी को सेव करने के लिए इसको ये कहना पड़ा कि परमात्मा की शक्ति व्याप्त है, परमात्मा व्याप्त नहीं है। तो कितने झूठ। पहले तो ये है कि आत्मा की जगह परमात्मा को ले आया, अब जब ले आया तो फिर वहां पर तब भी परमात्मा को पूरी तरीके से नहीं वहां रखा। वहां क्या कर दिया कि वो सर्वव्यापी नहीं है, उसकी शक्ति व्याप्त है। ठीक है। और एक बहुत बड़ी चीज है, यहां ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कभी भी तत्वदर्शी सिद्ध करने के लिए 4:34 के अलावा किसी और श्लोक का वो नहीं लेते हैं रेफरेंस, जबकि यहाँ 2:16 में भी तत्वदर्शी की व्याख्या की गई है। कौन है? जो सत और असत तत्व को जानता है कि इसकी क्या प्रकृति है और इसकी क्या प्रकृति, जो विद्या और अविद्या को जानता है। ठीक है, ये 4 चीजें आपको यहां से बुलेट पॉइंट्स मिल गए अभी तक की व्याख्या से। अब आगे हम लोग चलते हैं 18वां श्लोक ये कह रहा है कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। और आगे कहा जा रहा है 19 में कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वह दोनों ही अज्ञानी है। देखिए तब बार बार देखिए, जानने वाला और ना जानने वाला, विद्या और अविद्या, सत और असत, इसी के बीच में अंतर है। यहीं पे ईश्वर और जीव है, जीव और ब्रह्म है। ब्रह्म वो है जो जानता है, जीव वो है जो नहीं जानता है। ब्रह्म वो है जो विद्यावान है, जीव वो है जो अविद्या से ग्रसित है। तो जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। अब एक बात बताइए, जब इसने 2:17 में ये कहा कि परमात्मा की बात हो रही है, अचानक से पीछे से आत्मा की बात होती चली आ रही है और आगे भी आत्मा की बात हो रही है। अचानक से 2:17 में परमात्मा की बात होती है कि परमात्मा वो जो कि नाश रहित तो तुम परमात्मा को जानो जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। उसमें झोल कर दिया कि संपूर्ण जगत उसकी शक्ति से व्याप्त है। मगर अचानक से परमात्मा की बात आगे वो क्यों की भगवान ने? भाई उसका कोई कारण तो हो, जब अचानक से आत्मा की बात करते करते परमात्मा की बात कर दी, तो आगे कहें तो कि तुझे उसकी शरण में जाना है, तुझे उसकी भक्ति करनी है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, कुछ तो बताते, मगर कुछ नहीं बताया। अगले श्लोक में भी जैसे, क्योंकि वास्तविकता ये यहाँ पर परमात्मा नहीं आत्मा की बात हो रही, जीवात्मा की बात हो रही है, तो अगले श्लोक में भी जीवात्मा के बारे में ही बात हो रही है कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी तू युद्ध कर, यानी नाशवान यानी कि असत है, तो असत के लिए तू शोक मत कर, सत और असत के स्वरूप को समझ, वही तत्वज्ञानी होता है, वही तत्वदर्शी होता है। तो तत्वदर्शी का ज्ञान कौन दे रहे हैं यहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण। मगर इसके हिसाब से भगवान श्री कृष्ण के अंदर काल था और काल और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही इसके हिसाब से तत्वदर्शी नहीं। ठीक है, जबकि सत और असत को के तत्व को बताने वाला भी तत्वदर्शी है, और सत के और असत के तत्व को यहाँ बता दिया उन्होंने, आगे भी बता रहे हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। 20वां और पढ़ ले, 20वां इसके आगे का। और यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्मता है, ठीक है, ये देखिए, ना मरता ही है तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। ठीक है, और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अब दिक्कत क्या है, देखिए इसने क्या कहा कि कोई एक काल ऐसा था जब आत्मा का अभाव था मगर परमात्मा का नहीं था। मगर यहां पर इन्होंने क्या कह दिया कि आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्मता है ना मरता है। तो ना मरने की बात तो उसने भी मानी कि नहीं, अविनाशी है,
मगर जन्मने की बात उसने नहीं मानी। उसने क्या माना है पीछे, कि उसकी भी उत्पत्ति होती है किसी ना किसी समय। एक समय था जब उसका अभाव था, यानी वो सत नहीं है। आत्मा को यहां पर क्या क्या कहा गया है देखिए इस श्लोक में। यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्मता है, थोड़ा नीचे कर दीजिए, वो वाली लाइन दिख नहीं रही होगी दर्शकों को। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्मता है, ना मरता ही है, ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला। देखिए उत्पन्न होकर, यहां आ गया स्पष्ट, ना यह उत्पन्न होकर। और ये किस शब्द का अर्थ है, भूतवा। ठीक है, ये भूतवा शब्द दिया है, उसका अर्थ है उत्पन्न होकर। तो उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, मतलब ये उत्पन्न नहीं होता है। और इसने 2:17 के अर्थ में माना है पीछे कि आत्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि दिखा दीजिए एक बार, यदि आप सत हैं तो ही आप सत्स्वरूप हो सकते हैं। यदि यदि आप किसी समय मुक्त थे तो ही आप मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, आप मोक्ष में थे तो आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप सत्स्वरूप हैं ही नहीं तो आप सत कहां से हो जाएंगे फिर, यदि आप असत हैं तो ये देखिए इसमें मेरी फोटो के जस्ट पीछे ही है। हाँ, परमात्मा अपने वचन से अपने शरीर से की है। आत्मा की उत्पत्ति किसने की है, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा ने अपने वचन से अपने शरीर से की है। यहां पे इसने मान लिया आत्मा की उत्पत्ति होती है। मगर भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20 ये कह रहा है कि आत्मा कभी भी उत्पन्न होकर फिर दोबारा होने वाली नहीं है। ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है। दोनों का आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बोल वचन अभी तक के। अब इसने क्या किया है, 18-20 में ज्यादा बात नहीं की है, इसने ज्यादा लिखा नहीं है। अब इसने क्या किया है, श्लोक क्रमांक 18 से 20 में ज्यादा बात नहीं की है। क्या बात की है कि यह पंच भौतिक शरीर नाशवान है। ठीक है, नाशवान तो है, कोई बात नहीं भैया, आगे चलो। शरीर नाशवान है, ठीक है। अविनाशी परमात्मा नाश रहित है। अब ये इसमें अविनाशी परमात्मा की बात कहां से आ गई, जब यहाँ पे शरीर की बात हो रही है। अब यहां देखिए परमात्मा की बात क्यों नहीं हो सकती, यहां आत्मा की बात ही क्यों माननी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक शब्द आया है देहा, शरीर। ठीक है, और एक शब्द आया है शरीरण, शरीरणः। तो इसका मतलब है जीवात्मा के, शरीरणः देहा। तो इसमें परमात्मा का किसी भी प्रकार से सिद्धि नहीं हो रही। वो वाला आगे देखिए, यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्मता है ना मरता है। तो ये सब बातें तो इसने गौण कर दी। अब इसने एक बात कही है, प्रमाण रहित अर्थात सामान्य साधक नहीं समझ सकते। इसने ये बात कही है, प्रमाण रहित अर्थात ये सेकंड पैराग्राफ में कही है इसने बात। ये देखिए, प्रमाण रहित अर्थात सामान्य साधक नहीं समझ सकते। अब इसने प्रमाण रहित इसका क्या अर्थ माना जाए, कि इसके पास अपनी बात को कहने का प्रमाण नहीं है, और जो मना करेगा तो वो कहेगा कि साधारण जो सामान्य साधक है वो समझ नहीं सकते। भाई प्रमाण के बिना बात कह रहा हूं, इसलिए आपको माननी है तो मानो, और अगर आप नहीं मानते हो तो आप मूर्ख हो। और परमात्मा नाश रहित है, जीवात्मा के साथ नित्य रहने वाला है। ये कहां से आ रहा है, ना तो यहाँ पे परमात्मा की संस्कृत है, ना ही के साथ रहने वाला है इसकी संस्कृत है। परमात्मा को नित्य कहा जा रहा है, मगर ये क्या चल रहा है, आत्मा को नित्य ना मानना पड़े इसलिए परमात्मा के साथ नित्य रहने वाला है। तो जब हम ये कहेंगे कि परमात्मा के साथ नित्य रहने वाला है, तो भाई साहब उसकी संस्कृत आपको देनी पड़ेगी ना, के साथ नित्य रहने वाला, इतनी संस्कृत लानी पड़ेगी ना, और परमात्मा को लाना पड़ेगा।
ये सब शब्द तो है नहीं, क्योंकि यहाँ बात लगातार आत्मा की भी हो रही है। अच्छा, ये अभी और सिद्ध हो जाएगा, आगे आगे चलते हैं। फिर इन्होंने जो है अपनी अज्ञानता दिखाई है कुछ इधर उधर के श्लोकों की बात करके, और इन्होंने एक वो और दिया है, परमात्मा की निराकार शक्ति आत्मा के साथ ऐसे है जानो जैसे मोबाइल फोन की रेंज। अब जैसे मोबाइल फोन की रेंज, फिर से वही बात आ गई कि मोबाइल फोन की जो रेंज होती है वो दूरी के साथ साथ कम होती है। फिर उन्होंने एक जगह निराकार शक्ति की बात की, तो इतना जान लीजिए कि इसने ये तो ठोस तरीके से माना है रामपाल ने कि जो परमात्मा है वो सर्वव्यापक नहीं है, बल्कि उसको सर्वव्यापक कहने का अर्थ है कि उसकी जो शक्ति है वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। इसकी अभी ये जो पोल है ना, ढोल की पोल, वो खुल जाएगी अभी कुछ ही देर में। अब ये बात आगे बात करता है कि श्लोक, अब देखिए एक बात और है यहाँ पहली बात तो ये है कि आत्मा की बात इसलिए की जा रही है, प्रसंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम ये बता रहे हैं कि आत्मा को कुछ हो नहीं सकता है। अर्जुन का वो जो शोक हो रहा है ना कि मैं इसको मार रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो भगवान वहां बता रहे हैं कि आत्मा को कुछ नहीं हो रहा, तुम किसी को नहीं मार रहे हो, और यदि तुम किसी को बचाने की, शरीर इत्यादि को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो शरीर कभी बच नहीं सकता है, उसका तो नाश होना ही है। और आत्मा को यहाँ पर क्या क्या कहा गया है 20वें श्लोक में, कि यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है, ना मरता है, ना उत्पन्न होता है। ये सब कह दिया गया यहाँ पर, सनातन पुरातन नित्य अजन्मा सब कुछ कह दिया गया। मगर इसने यहाँ पर क्या किया, पूरा अपना गड़बड़ झाला कर दिया, और यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं, शांत होकर के थोड़ा बहुत बोल करके आगे निकल गया, क्योंकि भाई उसकी भी एक सीमा है ना, उसको कितना वो करेगा, कहीं ना कहीं तो वो फंसेगा, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा ना बोल करके आगे निकल गया। तो इसने कहा 2 श्लोक के 19 से 21 तक का भाव यह है कि सर्वव्यापक पूर्ण परमात्मा आत्मा के साथ ऐसे रहता है। अब जब आत्मा के साथ रहने की बारी आ रही है, तो आत्मा के साथ रहना, इसकी संस्कृत आपको बतानी होगी मिस्टर रामपाल जी। आत्मा के साथ रहने की बात यहाँ कहाँ हो रही है, रहने की बात तो यहाँ कहीं नहीं हो रही, जिससे पता लगता है कि यहाँ आत्मा की बात हो रही है, यहाँ पर परमात्मा की बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, परमात्मा करके भगवान आगे ये बताएंगे ना फिर कि अगर परमात्मा की बात हो रही है तो ठीक है, उनकी भक्ति कर, मगर यहाँ तो आगे के बहुत से पेजेस में भक्ति की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो फिर परमात्मा के बारे में बताने का प्रयोजन क्या रहा, कुछ नहीं। तो अभी बुलेट पॉइंट क्या आए हैं कि रहने की संस्कृत नहीं है, आत्मा के साथ रहने की संस्कृत नहीं है, और परमात्मा के बारे में बताने का प्रसंग नहीं है, प्रसंगानुसार नहीं है। ये देखिए वो वाला उदाहरण इसने दे दिया इस पेज में, दूर रहते हुए भी सूर्य के निराकार प्रभाव उष्णता से प्रत्येक प्राणी प्रभावित रहता है। तो दूर रहते हुए भी सूर्य के निराकार प्रभाव उष्णता से प्रभावित रहता है, यानी कि क्या उतनी ही उष्णता होती है जितनी जब सूर्य के पास होते हैं वहां होती है, नहीं होती। इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा सूर्य की तरह परमात्मा भी जहां स्वयं है वहां ज्यादा पावरफुल है, जहां वो नहीं है उसकी शक्ति है, वहां वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम है, तो वो एक रस नहीं है, वो भी घट बढ़ रहा है। आगे देखते हैं 21वें में क्या कहा है, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है। फिर से वही कह रहे हैं, जो पुरुष आत्मा की सच्चाई को जान लेता है, तो वो ये कैसे सोच सकता है कि हम किसी को मरवा रहे हैं, मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने 21वें का क्या किया है, इसने कुछ नहीं किया है, इसने अपनी बातें की है, इसने 21वें का अर्थ ही नहीं किया। जहां पर इसको ज्यादा टिपिकल लग रहा होता है वहां पर ये अर्थ ना करके आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे साफ साफ हो गया कि जो पुरुष
इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता। यहाँ बात लगातार हो रही है शरीर में रहने वाली आत्मा की, देही की, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो पुरातन है, जो अजन्मा है, जो कभी उत्पन्न होने वाला नहीं है, उसकी बात हो रही है। और जो उसको इस स्वरूप में जानता है, तो वो कैसे उसको मारे जाने के दुख से प्रभावित हो सकता है। अब 22वां पढ़ते हैं जयदयाल गोविंदका जी का। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। और 23वां क्या है? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, मेरा फेवरेट है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अब इसने क्या किया है? इसने क्या किया है? 2 के श्लोक 22 का अनुवाद। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अब देखिए, परमात्मा का संदर्भ आया बीच में, जहां पर आत्मा को नित्य कहा गया है, वहां पर परमात्मा का संदर्भ आया और यहां गायब हो गया। अब यहां पर इसने परमात्मा की बात नहीं की। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में इसने सिर्फ आत्मा की बात की है। 23 में क्या कहा है? दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में इस जीवात्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। तो इस पीछे जो परमात्मा का गुणगान हुआ, परमात्मा की महिमा गान हुआ, वो क्यों हुआ? ना तो परमात्मा के साथ रहने वाली संस्कृत है यहाँ पर, अगर है तो ये दिखाएं बाबा जी, जेल धाम निवासी, और ना ही प्रसंग है, और जिस कारण से आपको बाद में स्वयं ही प्रसंग को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़े हैं ये। इसके बाद फिर दूसरे अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में फिर उस सर्वव्यापक परमात्मा की महिमा कही गई है। देखिए, पहले आई परमात्मा की महिमा, फिर गई और अब फिर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि बार बार जो आत्मा की जो नित्यता है वो इनको दिक्कत दे रही है। जो मोक्ष स्वरूप आत्मा है, उससे इन्हें प्रॉब्लम है। तो गीता अध्याय 2 श्लोक 24-25 के अनुवाद में एस्कॉन वालों सहित अन्य सबने गलत अनुवाद किया है। इन दोनों श्लोकों में परमात्मा का वर्णन है। श्लोक 24 में सर्वगत शब्द आया है। अब देखो, इसने सर्वगत शब्द मान लिया, जिसका अर्थ तो सर्वव्यापी सभी अनुवादकों ने ठीक किया है, परंतु आत्मा को सर्वव्यापी बताया है। इसी एक शब्द से भावार्थ बदल जाता है। आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी है। अधिक स्पष्ट जानकारी के लिए आगे इन्होंने श्लोकों के संदर्भ दिए हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि पहले तो फिर वही आ गया कि जब तुम खुद मान रहे हो कि परमात्मा चलो सर्वव्यापी है, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो नहीं है? उसकी आत्मा है सब जगह, उसकी निराकार शक्ति है सब जगह। तो पहले तो यहाँ पे तुम्हारा ही वो हो जाता है। मगर अब इन्होंने आगे अपना अर्थ भी दिया है, और यहाँ पे बहुत एक कैची पॉइंट है। वो क्या है? तो इन्होंने क्या अर्थ किया है? अध्याय 2 के श्लोक 24 का अनुवाद, यह अच्छेद्य है, यह परमात्मा अधाय। हाँ, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ये आत्मा के लिए आया, यह है आत्मा। तो यहाँ इसने परमात्मा कर दिया। तो अब जो आत्मा के लिए ये परमात्मा कर रहा है, तो इसको वहां पर देना पड़ेगा संस्कृत का वर्ड, कि परमात्मा शब्द को दर्शाने वाला संस्कृत का वर्ड कौन सा है। और अगर इसको ये कहेंगे कि जिसकी बात पीछे हो रही थी उसी के बारे में आगे हुई है, अयम, यह, तो पहली बात तो पीछे आत्मा की बात हो रही थी, उसकी बात आगे हो रही है, क्योंकि इसने खुद माना कि श्लोक 22 और 23 में जीवात्मा की स्थिति बताई गई है। जीवात्मा की बात हो रही, परमात्मा की बात तो हो नहीं रही। तो अयम का अर्थ हम ये नहीं ले सकते कि यह परमात्मा, अयम का अर्थ यह आत्मा लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब इसकी भाषा शैली के अनुसार, जैसे कि ये करता है कि इसने यहां पर ये बोला है, ये परमात्मा अदहाय, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह परमात्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है।
अब इसकी टांग खींची जाए थोड़ी सी। क्या टांग खींची जाए कि हम लोग यह शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए प्रयोग में लाते हैं। यह जब कोई हमारे पहुंच में होती है कोई चीज, यह यहीं खड़ा है तो हम कहते हैं यह, ठीक है। तो इसके अनुसार परमात्मा वहीं पर है, जबकि इसके अनुसार, हमारे अनुसार हमारी जो चीज है वो मान लोगे तब तुम ये कह भी दोगे परमात्मा वहीं पर है, मगर इसका तो परमात्मा कहीं और बैठा है, उसकी शक्ति वहीं पर है और शक्ति को परमात्मा कह नहीं सकते। तो ये कह रहा है यह परमात्मा, यानी जो अर्जुन है वो परमात्मा की शरण में था उस समय इसके अनुसार, क्योंकि इसने क्या कहा, यह परमात्मा अदहाय है। तो यह परमात्मा यानी वहां पर परमात्मा था। तो फिर अगर हम बाद में जाएंगे कि तू उस परमात्मा की शरण में जा, जैसा कि ये उस ये सब खेल खेलता है ये जो है ना। अब देखिए, अब इसको कैसे पकड़ेंगे। 2:17 में इसने परमात्मा के लिए कहा है नायस रहित तो तू उसको जान। ये उस और इसका बहुत खेल खेलता है ना, तो इसने क्या खेला है 2:17 में उस परमात्मा को, वहां तो नहीं कहा यह परमात्मा को जान, इस परमात्मा को जान, मगर यहाँ पे क्या कह रहा है, यह परमात्मा अवध्य है ना, अवध्य है, अबाध्य है, यह परमात्मा। तो इसका मतलब इस बताते टाइम अलग अलग प्रसंगानुसार उसमें सीएसपी होता है, मगर भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं तो वो अर्जुन को जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं। तो जीवात्मा वहां पर है अर्जुन के शरीर में और अन्यों के शरीर में जीवात्मा है, तो उसके लिए तो यह कहा जा सकता है कि यह है जीवात्मा, मगर यह परमात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अनुसार भी परमात्मा वहां पर नहीं है। हमारे अनुसार तो है परमात्मा वहां पर भगवान कृष्ण के रूप में, मगर इसके अनुसार तो नहीं है ना। तो ये क्यों बोल रहा है ये परमात्मा ऐसा है वैसा है, सदा स्थिर रहने वाला है। और देखिए और आगे 25 के अनुवाद में क्या कह रहा है, यह परमात्मा गुप्त है परंतु तेजोमय सूक्ष्म शरीर सहित अचिंत है और विकार रहित है। हालांकि ये आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। 2425 का मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, जयदयाल गोविंद जी का क्या है कि क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य, यह आत्मा अदहाय, अक्लेद्य, निसंदेह, अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये 24वें का अर्थ है। और आगे, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत है, यह आत्मा विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। भगवान यहाँ पर आत्मा की जो शाश्वतता है उसको बता रहे हैं, वो ना ही कभी जन्मती है ना ही कभी मारी जा सकती, इसलिए तुझे आत्माओं के मरने का शोक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 25वें तक बताया। मगर इसके अनुसार वहां पर परमात्मा नहीं है, हमारे अनुसार तो परमात्मा है भी। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हुए ये बात कहे कि यह परमात्मा सर्वव्यापी है, हालांकि यहाँ पर परमात्मा की बात हम क्यों नहीं मान सकते कि यहाँ परमात्मा की बात हो रही है, क्योंकि पिछले श्लोक में इसने स्वयं माना है कि जीवात्मा की बात हो रही है। तो आगे जब अयम शब्द आएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि पीछे वाले श्लोक में परमात्मा, अगर पीछे वाले श्लोक में परमात्मा की बात इसने कम से कम मान ली होती, हालांकि हमारे में तो कहीं नहीं मानी है, मगर इसने कम से कम अगर पिछले श्लोकों में मान ली होती है ना, तो ये माना जा सकता था कि यहाँ पे अयम जो कहा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है यह परमात्मा। मगर पिछले श्लोकों में तो इसने खुद माना है कि आत्मा की बात है, तो फिर जब पिछले श्लोकों में आत्मा की बात है और जब यहाँ पर अयम शब्द आएगा तो फिर अयम शब्द पिछले श्लोकों में जिसकी बात हो रही है उसी के लिए आएगा ना, तो यह आत्मा मानना पड़ेगा। परंतु इस बात को थोड़ी देर साइड में रख भी दिया जाए तो फिर भी इसके अनुसार तो परमात्मा वहां पर नहीं है, युद्ध के मैदान में नहीं है, क्योंकि भैया ये लोग तो बड़ा वो करते हैं कि अर्जुन तो पहले से कृष्ण जी की शरण में था, तो किस पर परमात्मा के पास जाने की बात कर रहा है। तो ये देख लो तुम्हारे बाबा जी क्या कर रहे हैं, अर्जुन को यहाँ पर परमात्मा के बगल में खड़ा हुआ दिखा रहे हैं कि नहीं, यह परमात्मा, यह परमात्मा। हाँ, अरे भाई वो परमात्मा करो ना, फंसोगे ना, चोरी करोगे तो फंसोगे, पग पग पे फंसोगे। आगे देखिए,
अब देखिए आगे अध्याय 2 श्लोक 12 से 25 का भाव इसने बताया कि अर्जुन, सर्व प्राणी मैं तथा तू जन्म मरण में है, परंतु अविनाशी तो तू उसे जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी पूर्ण ब्रह्म का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसने अपनी फिर फिजूल की वो उदाहरण वगैरह सब दोहरा दिए हैं। उसके बाद अध्याय 2 श्लोक 26 से 30 हम पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम देखेंगे मीमांसा। तो अध्याय 2 श्लोक 26 में क्या है? अथ किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा, है ना, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तब भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। ये 26वें का अर्थ है। अब देखिए, अगर हमने पिछले श्लोकों में परमात्मा को मान लिया तो इन श्लोकों से उसका कोई कनेक्शन ही फिट नहीं होगा आगे, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि यदि वैसे तो आत्मा कभी नहीं मरती, मगर यदि तू आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला भी समझता है, तब भी तेरा शोक जो है वो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि अगर तू उसको ऐसा समझता है कि वो जन्मेगी वो मरेगी, तो फिर तू उसमें शोक करके क्या कर लेगा? उसका तो जन्मना और मरना निश्चित है। ठीक है। और यदि हम पीछे वाले श्लोक में परमात्मा को मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या अर्जुन परमात्मा के जन्म और मरण का शोक में डूबा हुआ होगा? परमात्मा के जन्म और मरण के शोक से मुक्त करने को कह रहे होंगे भगवान श्री कृष्ण। तो ये कोई कनेक्शन, रिलेटिव, प्रासंग, अप्रासंगिक अर्थ। तो 26वें का पढ़ लिया, 27वें का पढ़ते हैं। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। देखिए वही वाली बात जो मैंने कही। तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं, जिसमें तू कुछ कर नहीं सकता। तूने मान लिया कि उसका जन्म और मरण होता है, तो तू कुछ कर नहीं सकता, तो फिर तू शोक करना तेरा व्यर्थ है। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना? अगर तू उनके दिखाई देने वाले स्वरूप की चिंता कर रहा है कि ये नष्ट हो जाएगा, तो जन्म लेने से पहले वो अप्रकट थे और मृत्यु के बाद उनको अप्रकट होना ही है। तू उसको मारे या ना मारे, केवल वो बीच में जो प्रपंच रूपी संसार है उस खेल में वो प्रकट है। तो ऐसे अस्थाई अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्थाई जो अस्तित्व मिट जाना ही है, निश्चित है, उसके मिट जाने का तू शोक क्यों कर रहा है? यहां पर ये कहा जा रहा है 28वें में। ठीक है। और आगे क्या कहा जा रहा है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। जय दयाल गोंदका जी वाली लगा दीजिए। तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। ये 29वें का हो गया। हाँ। और यह आत्मा अयम देही, अब देखिए यहां पर यह आत्मा आ गया, स्पष्ट आ गया। अयम देही सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, देही नित्यम। ठीक है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। तो क्या हुआ? यहां पर किसकी बात हो रही है? यह आत्मा और इसका ये एक मिनट वो शब्दार्थ दिखाइए। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, 30वां। ये देखिए, देही नित्यम, इसमें ये दिखाइए अयम, अयम देही। अयम का मतलब यह है और आगे देही आ गया, देही, यह आत्मा। ठीक है। देह में रहने वाली आत्मा, इसको नित्य कह दिया गया, अवध्य कह दिया गया। तो यहां पर हमें दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में प्रमाण के साथ ये क्लियर हो गया कि पीछे से श्लोकों में बात किसकी चली आ रही है? आत्मा की। यह है आत्मा, परमात्मा की बात कहीं नहीं हुई है। मगर क्योंकि कहीं कहीं आत्मा के गुण इसके विरोध में जा रहे थे, इसने कहीं कहीं पे बिना प्रसंग के परमात्मा को डाल दिया
और वहां पे अपनी आइडियोलॉजी को भी खंडित कर दिया कि यह परमात्मा, यह परमात्मा। भाई जब अयम के साथ लिखोगे तो यह मानना पड़ेगा ना, परमात्मा का अपने स्वतंत्र शब्दार्थ तो है नहीं संस्कृत का, और अयम के रूप में लोगे तो उसी को मानना पड़ेगा जिसकी बात पीछे हो रही है। और तीसरी बात, उसके आने और जाने का कोई प्रसंग ही नहीं है। चलो, तो इसने अब क्या कहा है, दूसरे अध्याय के 26 से 30 में कहा है कि जीव आत्मा शरीर ना रहने पर भी नहीं मरती है, चूंकि परमात्मा इसके साथ अदृश्य रूप से रहता है। ये कहाँ लिखा है? ये अदृश्य का, परमात्मा इसके साथ अदृश्य रूप से रहता है, ये रहते की संस्कृत दिखानी पड़ेगी इसको, रामपाल बाबा को दिखाओ। परमात्मा रहता है रहता है रहता है कर रहा है ना ये हर श्लोक में। आत्मा की नित्यता को अस्वीकार करने के लिए वहां पे परमात्मा को डालते हुए ये घुसेड़ दे रहा है कि आत्मा के साथ वो रहता है। तो आत्मा के साथ रहता है कि संस्कृत दिखाइए कहाँ है? जब यह परमात्मा की बात हो रही है तो अलग से आत्मा शब्द भी आना चाहिए। जब आपने अयम का अर्थ तो ले लिया कि यह परमात्मा की बात हो रही है, चलो मान लिया पीछे वाले से कनेक्शन नहीं है, मगर जब अयम का अर्थ आपने यह आत्मा नहीं माना है, यह परमात्मा माना है, तो आपको आत्मा के लिए अलग से शब्द लाना पड़ेगा ना संस्कृत का, और उसके साथ रहने के साथ रहना ये संस्कृत में दिखाना पड़ेगा। तो नहीं दिखाया इन्होंने, बाबा जी ने। आगे कि चूंकि परमात्मा इसके साथ अदृश्य रूप से रहता है तो इसीलिए जीवात्मा को ना काटा जा सकता ना जलाया जा सकता है। मतलब परमात्मा के रहने के कारण जीवात्मा ऐसी है, अन्यथा जीवात्मा को काटा जा सकता होता। इनके हिसाब से कहे तो ऐसा ही रहे। ये परमात्मा जो जीवात्मा के साथ उपद्रष्टा रूप में रहता है, जो निर्विकार है। देखिए आत्मा को निर्विकार कहा गया है, तो उपद्रष्टा के रूप में खड़ा करके बिना किसी सर पैर के, और यहां पर खड़ा कर दिया, और उसको निर्विकार कहा गया, आत्मा को नहीं, परमात्मा को निर्विकार। यदि जीवात्मा को नित्य मरने जन्मने वाली भी माने तो भी दुखी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे तो ये नित्य मरने जन्मने वाले में खुद ही वर्तनी का दोष है इसकी। क्योंकि पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहन लिए, इसलिए शोक मत कर। जिसका जन्म हुआ वह अवश्य मरेगा, मरेगा उसका जन्म अवश्य है। भगवान कह रहा है तू तथा मैं तथा सर्व प्राणी पहले भी थे, आगे भी होंगे, फिर चिंता कैसी। तर्क वितर्क। इस श्लोक, अब यहाँ पे इसने एस्कॉन वालों की चीज को मान लिया है। क्या माना है कि इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है। यहाँ पे एस्कॉन वालों को प्रमाण के रूप में ले लिया है। परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। यही मैं कहता हूं ना, रामपाल जैसे लोग कब बनते हैं? जब विकृति, इन जैसे लोग विकृति को जन्म देते हैं। खैर, इसके अलावा अन्य सभी अनुवादकों ने गलत अर्थ किया है, जो इस प्रकार है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, साक्षी होने से उपद्रष्टा। और अच्छा, ये 22, 23, 13वें का किया है। 13वां अध्याय तो आगे आएगा। खैर, अब इसने क्या करा है, तो इसके दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक का अर्थ इसने क्या लिखा है। अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 22। हाँ, तो इसमें देखिए गीता अध्याय 2 श्लोक 26, यदि तू इस आत्मा को सदा मरने वाला व जन्म लेने वाला मानता है तो भी शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि तेरी मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। ये सर्व प्राणी जन्म से पहले भी प्रकट थे, मरने के बाद भी प्रकट होंगे, और बीच में भी है। देखिए सबसे बड़ा आज का बुलेट पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा बुलेट पॉइंट क्या है? इसने अप्रकट को प्रकट कर दिया। ये है बाबा जी का गंवारपन। क्या किया इसने? यह परमात्मा, यह सर्व प्राणी जन्म से पहले भी प्रकट थे, मतलब ये जो प्राणी है पहले भी प्रकट थे, अप्रकट नहीं थे। वहां कहा जा रहा है अप्रकट। देखिए कौन सा श्लोक है ये?
ये है 29वां श्लोक। 28वां श्लोक है। अब देखिए साफ साफ लिखा है अव्यक्तादीनी। लगाइए जरा जयदयाल गोविंदका जी का लगाइए भाष्य। इनका कमरपन देखिए कैसे मैनिपुलेट किया है। हाँ ये देखिए अव्यक्तादीनी, अव्यक्त यानी जन्म से पहले अप्रकट थे। अव्यक्त दोबारा आया है, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही व्यक्त हैं। एक बार व्यक्त आया है और 2 बार अव्यक्त आया है। ठीक है, तो इससे हमारी बात सिद्ध हो रही है कि जन्म से पहले अव्यक्त थे, जन्म और मृत्यु के बाद अव्यक्त होने वाले, केवल बीच में ही व्यक्त हैं। जन्म से पहले अप्रकट थे, बाद में भी अप्रकट हो जाने वाले, केवल बीच में ही प्रकट हैं। मगर इसने क्या माना है, बाबा ने, रामपाल ने क्या माना है, ये आत्मा ये श्लोक 28 का अर्थ क्या लिखा है इसने, यह प्राणी जन्म से पहले भी प्रकट थे, मरने के बाद भी प्रकट होंगे और बीच में भी प्रकट हैं। ऐसे में शोक क्या करना। ये है बाबा जी का अर्थ। देख लीजिए 3 बार प्रकट कर दिया। 3 बार प्रकट का मतलब संस्कृत में अप्रकट 3 बार होना चाहिए। हो गया। तो अब इसने 30 के श्लोक में फिर कर दिया, हे भारतवंशी अर्जुन, यह आत्मा परमात्मा के सानिध्य में है, इस शरीर में है, इसलिए यह अवध्य है, यानी इसका वध नहीं किया जा सकता। कुल मिलाके जीवात्मा स्वतंत्र रूप से अवध्य नहीं है। परमात्मा के सानिध्य में ही जीवात्मा जो है अवध्य है। परमात्मा अगर अपना वो हटा लेगा तो आत्मा को भी मारा जा सकता है, काटा जा सकता है। ये सब यहाँ से आ रहा है। दूसरी बात, इनके अनुसार आत्मा नित्य नहीं है। तीसरी बात, ये खुद कहते हैं कि जो संसार है वो ईश्वर से व्याप्त है, मगर फिर खुद कहते हैं कि उस ईश्वर से व्याप्त नहीं है, उसकी शक्ति से व्याप्त है। श्लोक नंबर 28 में ये पूरी गड़बड़ कर देते हैं। 2 बार अव्यक्त और एक बार व्यक्त है, तो 2 बार अप्रकट और 1 बार प्रकट मानना पड़ेगा, मगर इन्होंने 3 बार प्रकट माना है। ठीक है, और इन्होंने संस्कृत नहीं बताई। आत्मा के साथ रहने वाला कई श्लोकों में इन्होंने कर दिया, जैसे यहाँ दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भी कर दिया कि यह आत्मा परमात्मा के सानिध्य में शरीर में है, इसलिए परमात्मा के सानिध्य में है। ये कहाँ लिखा है संस्कृत में, मन गणंत बातें कहाँ लिखा है। दूसरी बात, जब अयम की बातें करेंगे तो पीछे के श्लोकों में जब आत्मा की बात हो रही है तो इस श्लोक में भी अयम का अर्थ हमें आत्मा से लेना पड़ेगा, यह आत्मा, मगर इसने कई जगह पर यह परमात्मा कर दिया है पीछे के श्लोक से। तो पहली बात तो वहां पर संस्कृत ठीक नहीं बनती, दूसरी बात प्रसंग भी ठीक नहीं बनता, और तीसरी बात कि जब इसने यह परमात्मा कह दिया, यह परमात्मा, तो क्या हुआ, इसको ये मानना पड़ेगा कि अर्जुन परमात्मा के सानिध्य में था। इसका मतलब जब ये कहता है कि 1866 में कि जाओ उस परमात्मा की शरण में जा, तो जो इसका ये परमात्मा है जो वहां पे पहले से था उसको छोड़ के जाने की बात हो रही है। ये हम लोग टांग खींच लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो ये आज का था। हमने दूसरे अध्याय के 30 तक की इसकी व्याख्या पढ़ी है, और 30 से लेके आगे की व्याख्या हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। एक बार सभी को दोबारा से बहुत सारी शुभकामनाएं। जो रामपाल का एक अड्डा अज्ञानता का और विधर्म का वो बंद, आज ये ताला पड़ा है हल्द्वानी में, जल्द ही ऐसे बहुत से ताले लगेंगे रामपाल के अन्य केंद्रों में, और सनातन की शक्ति लोगों को दिखाई देगी। तो सभी को जय श्री राम। समय देने के लिए आभार। आशा करते हैं आपको ये एक विवेचना जो है ये अच्छी लगी हो, और अगले एपिसोड में मिलेंगे हम लोग शनिवार के दिन। उससे पहले भी कुछ चीजें होती रहेंगी, तो आप अपडेटेड रहिएगा। सभी को जय श्री राम, और अपने घर के बाहर अवश्य लिखवाएं, मेरा घर हिंदू राष्ट्र, हमारा घर हिंदू राष्ट्र, हर घर हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम।